Okay, good morning to all. Okay, so today we will discuss about earth magnetism. आप तक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म देखे, अब देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म. ओके, सो अर्थ मैग्नेटिज्म देखिए, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट. अर्थ मैग्नेटिज्म. सो अर्थ मैग्नेटिज्म बोले तो यू नो ऑलरेडी मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म बोले तो सो कुछ मैग्नेटिज प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्ट करने की, वहाँ पे उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी. ओके, अर्थ मैग्नेटिज्म इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, सो यू हैव टू know the what amount of magnitude is there for the earth. So it is earth magnetism is varies place to place. It is varies place to place. Okay, so it is of the order of, so magnitude कितना है बोले तो its magnitude is of the order of 10 raised to minus 5 टेस्ला. 10 raised to minus 5 टेस्ला है. सो ये मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ने के लिए जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं हम, जियो मैग्नेटिज्म. सो जियो मैग्नेटिज्म इट इज़ ए स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. ओके, इसको हम एक ब्रांच के तरफ से हम फिजिक्स में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म. सो जियो मैग्नेटिज्म बोले तो सो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. सो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए वो जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं, जियो मैग्नेटिज्म. सो when you consider earth as a magnet, so how do you find out the how much magnetic field is there, how much, where its direction. So when you find out the earth magnetism, how much it is there, so you know 10 raised to minus 5 approximately. So what are the reasons? So first of all, he by scientist name सर विलियम गिलबर्ट ने स्टडी करे तो अर्थ इट इज़ ए वन टाइप ऑफ ह्यूज मैग्नेट, सो विच कैन अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स, निकल पार्टिकल्स. ओके, सो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स को जो अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स रहे, सो जो दैट इज़ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है ना उसको ह्यूज मैग्नेट की तरफ से रहता है. सो रीजन्स क्या है बोले तो अर्थ मैग्नेटिज्म, यू विल सी रीजन्स. So reasons for earth magnetism. अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए रीजन्स देखिए यहाँ पे. सो इट इज़ ड्यू टू मेनली इट इज़ ड्यू टू कन्वेक्शनल मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स. सो मेटालिक फ्लूइड्स कौन से like iron, Fe, nickel, etc. So in the outer core of earth. So outer core of earth के जो सराउंडिंग में जो रहता है, सो कन्वेंशनली मीन्स सर्कुलेटिंग रहते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन. तो सो इट इज़ कॉल्ड एज डायनामो इफेक्ट बोल सकते. सो इट इज़ ए डायनामो इफेक्ट. ड्यू टू दिस रीज़न देर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसस. सो ड्यू टू दिस रीज़न देर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूसस. सो व्हाट आर द कन्वेक्शनल मीन्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द magnetic elements of earth. So we'll see. So when you consider this is one earth, so this is one type of earth diagram. So this is of axis of rotation. Okay, it is called geographical axis. Okay, this is geographical axis. So geographical axis के पास एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है. So this is what, geographical north pole. This is geographical south pole. Okay, this is geographical south pole. Okay, when this is when you consider equator of earth, this is equator of earth, this is
geographical equator, geographical equator. Okay, so this is geographical equator. When you suspend freely magnets, so this will be attracted by north pole of earth and south pole of earth respectively. So this varies place to place. Okay, so when you consider this is a east डायरेक्शन, दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे कंसिडर करने के बाद जब एनसीईआरटी बुक में हम देख सकते हैं तो एनसीईआरटी वाले क्या करें बोले तो यहाँ पे सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाएंगे. सो मैग्नेटिक फील्ड दे आर एंटरिंग लाइक दिस. सो एंटरिंग मीन्स दे आर नॉर्थ पोल. ओके, सो दिस इज आउट गोइंग लाइक दिस फील्ड, दिस इज आउट गोइंग. सो व्हेन यू कंसिडर करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी एग्जिट करेगा. सो दिस इज वन टाइप ऑफ लाइन. सो दिस इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एंड फ्रीली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे. सो एक्चुअल में क्या आएगा तो नॉर्थ पोल की तरफ से अंदर जाएगा, साउथ पोल से बाहर आएगी. दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू नॉर्थ बार मैग्नेट. ओके, बार मैग्नेट के पास क्या होता है, साउथ से क्या है अंदर जाएंगे, नॉर्थ से बाहर जाएंगे. सो दिस इज अपोजिट टू वन अनदर. सो एक्चुअल में क्या करेगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल, दैट इज एस एम. ओके, दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज यहाँ पे जियोग्राफिकल साउथ पोल. सो यहाँ पे देखिए, सो जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल रहा है वो एक्सिस के पास से जाने वाला एक्सिस से है ना, तो लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, वो लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस. सो जियोग्राफिकल एक्सिस मीन्स दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस. So line, vertical line passing from that is north pole and south pole of earth magnets, that is called geographical axis. और एक what are those things called quantities or elements related to earth magnetism we will tell you. That is like here first one is geographical meridian बोल के, geographical मेरिडियन. जियोग्राफिकल मेरिडियन बोले तो सो मेरिडियन मीन्स यानी कि प्लेन. सो जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन we have to see. These are the what quantities or elements related to earth magnetism. So third है inclination, थर्ड है inclination. फोर्थ है डिप और डिक्लिनेशन. ओके, सो नॉट दिस इज ओके, इंक्लिनेशन को डिप बोलते हैं, दिस इज डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन. फिफ्थ है अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेट्स. ओके, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है. सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे व्हाट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन. सो जियोग्राफिकल मेरिडियन बोले तो क्या है बोले तो वर्टिकल प्लेन है. सो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है तो व्हेन यू कंसिडर लाइक दिस, जो प्लेन है यहाँ से यहाँ तक, वो प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन. ओके, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोल के कंसिडर करना है. ओके, सो सेम थिंग मैग्नेटिक मेरिडियन. सो जो मैग्नेट यहाँ पे ऐसा आया ना, वो मैग्नेट के पास जो वर्टिकल लाइन पास होगा वो वर्टिकल प्लेन को क्या बोलते, इस वाले प्लेन को सेकेंड इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक मेरिडियन बोल के. ओके, सो दीज आर टू डेफिनेशंस. इसके बारे में बहुत सारा है बोलने के लिए. सो नॉर्थ पोल इट विल बिहेव एज ए साउथ पोल. ओके, सो इट इज अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल. ओके, सो दिस इज साउथ पोल, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द व्हाट, नॉर्थ पोल. ओके, साउथ पोल के रहता है ना,
so that is called south pole. Okay, when you consider any मैग्नेट्स, सो उसके पास मैग्नेटिक मेरिडियन भी रहेगा और अर्थ के पास और जियोग्राफिकल मेरिडियन भी. सो और कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, दैट इज़ डिक्लिनेशन. सो डिक्लिनेशन बोले तो क्या है? सो डिक्लिनेशन इट इज़ एंगल मेड बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. फर्स्ट देखें उसको टीटा बोल के जानेंगे. सो डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन यानी कि डिक्लिनेशन मीन्स it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. Okay, magnetic meridian. So it is at poles it is maximum. How much? 11.3 degrees Celsius. So at poles it is maximum, that is 11.3 degree. Okay, so angle of declination. So angle of declination, so हमारे इंडिया में देख सके तो इंडिया इट इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वेटेड टू द अर्थ. ओके, सो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ मैग्नेटिज्म कंपोनेंट सब कुछ देखने के लिए वहाँ पे देखना है तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इट इज़ 0 डिग्री 41 मिनट्स ईस्ट एट दिल्ली के पास रहेगा. सो एंड 0 डिग्री 58 मिनट एट मुंबई. सो ये जनरल इंफॉर्मेशन है. इट इज़ इक्वेटर के पास. सो एट पोल के पास क्या रहेगा? इट इज़ एट पोल्स मैक्सिमम इज़ अबाउट 11.3 डिग्री. ओके, सो एक्चुअल में बताया गया तो यहाँ पे देखना डायग्राम. सो मैंने बोला था कि प्लेन जो भी रहेगा, प्लेन मीन्स वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस. ओके, सो जो ये वाला कंसिडर करो आप प्लेन. सो ये प्लेन को बोलो मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, ये क्या है आपका? ओके, I will draw here. So this is magnetic meridian. Okay, magnetic meridian. So just like it is open book. Okay, so this is one type, that is okay, this is geographical meridian. So angle made between जियोग्राफिकल मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन को हम क्या बोले? टीटा, दैट इज़ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डिक्लिनेशन बोल के. सो यहाँ पे देख सके तो जो एंगल ऑफ ये कितना बोले तो एक्चुअली दिस इज 11.3 डिग्री. ओके, सो दैट इज़ एट लोकेटेड एट नॉर्थ कनाडा. ओके, सो ये वाला प्लेन है ना, दैट प्लेन इट इज़ कॉल्ड अर्थ हॉरिजॉन्टल, जैसा बिहेव करेगा. दैट इज़ दिस इज एट horizontal component of earth, horizontal component of earth. So this is resultant. So this is what? Resultant magnetic field. Okay, so BE बोल के. So this is BV means vertical magnetic field. Okay, this is BV. Okay, this is horizontal. So कई बुक में इसको झड़ी बोल के भी कंसिडर करे. सो है यहाँ पे. So that is BH or horizontal field of earth, or it is called as HE, or it is also called H. Don't get confused. So जो फर्स्ट वाला प्लेन है दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा है बोला तो यहाँ पे स्मॉलली बोलता हूँ. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगा आपका सेंटर वाला लाइन का जो प्लेन है वो प्लेन को बोलते जियोग्राफिकल मेरिडियन. सो दिस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. इस दोनों के बीच में जितना एंगल रहेगा उसको बोलेंगे हम टीटा. ओके, दैट इज़ डिक्लिनेशन. ओके, सो व्हेन दिस इज अर्थ सरफेस, सो अर्थ सरफेस क्या होगा यहाँ पे? मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, BV दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज BE. So BE
called as, so that it is called as delta, that is dip, magnetic induction, sorry, inclination. Okay, inclination. Okay, B is inclination. So it is the angle, total angle between earth magnetic and to the horizontal component of what horizontal component of earth magnetic, that is called BE. Okay, component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच. ओके, तो बी एच एंड जो बी ई के बीच में जो रहेगा दैट इज टोटल अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन बी ई. ओके, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी ई एंड बी एच के अंदर जो डेल्टा रहेगा वो वाले डेल्टा को डिप बोल के कंसिडर करना, और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन डेल्टा. ओके, so that is what your concept related to earth magnetism. So horizontal component of BH बोल के कंसिडर करें तो it is about given as horizontal component BH is equals to B E in of cos of delta. So vertical component BV is equals to BE sin of delta. Okay, sin of delta. So delta is dip. So when you consider any perpendicular direction, so therefore BE sin delta divided by BE cos of delta, BB get cancelled, therefore BV divided by BH. Okay, earth vertical component divided by earth horizontal component. So sin delta by cos delta is tan of delta, which is equals to BV divided by BH. BV divided by BH. Therefore B E also is equals to what? Square root of BH square plus BV square. Therefore BE is equals to square root of BE cos square delta plus BE sin square delta. तो cos square sin square एक होगा, तो BB square बोल तो 2BE square. Therefore BE is equals to square root of BE is equals to square root get cancel. Okay, so this is about related to magnetic elements of earth. Okay, so these are about magnetic field elements of earth magnetic field. Okay, so listen, all of you will provide you notes.